हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आज हिंदू नवरात्र से न्यू ईयर की शुरुआत है, तो आप सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और मैं यहाँ आम के पत्तों की तोरण बांध रही हूँ। नवरात्रि में पूजा से पहले नवरात्र में ये बांधा जाता है, तो यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर मैं गोबर से लीप रही हूँ, मतलब मैंने मंदिर जो है पूरा अच्छे से धुलवा लिया था और गोबर से थोड़ा सा लीप देने से शुभ माना जाता है। और इसके बाद चौकी बिछाया मैंने, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। तो आज पहली नवरात्र है, तो बस उसी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ और कलश स्थापना आज मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद पीले चावल, ये मतलब हल्दी मैंने डाल लिया था चावल में, और ये चावल जो है खंडित नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब कहा जाता है। और ये माता रानी की तस्वीर है। तो ये जो तस्वीर है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुरानी है। मतलब पुरानी तो नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तो फर्स्ट टाइम यही लेके आए थे। हम कानपुर साइड रहते थे, और यहाँ पे हनुमान जी की भी, मेहंदीपुर बालाजी की भी मैंने तस्वीर रख ली है माता जी के साथ साथ। और ये है जोत जलाऊंगी मैं। अखंड जोत तो नहीं जलाती हूँ, पर दिया ज़रूरी होता है, किसी भी पूजा में जलाना चाहिए। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि भगवान और हमारे बीच दीप ही साक्षी होता है पूजा का। तो सबसे पहले किसी भी पूजा में दीप प्रज्वलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं कलश स्थापित करूँगी, उसके लिए मैंने ये दिए में पीले चावल ले लिए थे हल्दी मिला के। अब कलश जो है, कलश रख रही हूँ मैं, इसमें गंगा जल और जल है। अब इसमें डाल रही हूँ, कुछ सामग्री डालनी होती है, जैसे कि हल्दी का एक गांठ डालनी होती है और कौड़ी डालनी होती है। और यहाँ पे सुपारी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डाल रही हूँ। तो इस प्रकार से सरल विधि से हम करते हैं, बहुत ही सरल विधि है ये। और सिक्का भी डालना होता है, और माता जी से क्षमा मांगते जाए, क्योंकि हम इतना बड़ा, हमें तो ज्ञान नहीं है कि इतने पूजा पाठ हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्षमा ज़रूर मांगते जाएं। तो ये यहाँ पे कलश मैंने रख दिया है। अब पान का पत्ता एक लिया है, उस पर थोड़ा सा चावल लगा के उसमें रख के, और ये सुपारी एक मैं रखूँगी। जो ये सुपारी होती है, इसको गणेश जी स्वरूप मानकर ही पूजा करते हैं। यहाँ पे हल्दी कुमकुम मैं गणेश जी को मतलब कि लगा दूँगी। सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है, तो इनको गणेश जी स्वरूप मानकर यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। और ये जनेऊ है, मतलब कलावा टाइप जिसको बोल सकते हैं आप, तो ये चढ़ाएंगे यहाँ पे। मौली भी आप रख सकते हैं। यहाँ मैंने जनेऊ चढ़ाया है। इसके बाद ओम गम गणपते मंत्र का जाप कर रही हूँ, और पुष्पम समर्पयामि कह के पुष्प चढ़ा देंगे सुपारी को, जो हम भगवान गणेश स्वरूप मान रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी की पूजा हो जाती है। उसके बाद माता जी को हल्दी कुमकुम, माता की तस्वीर है या मूर्ति हो तो हल्दी कुमकुम इस प्रकार से चढ़ाते हैं। तो आप लोग, हर घर में अलग अलग प्रकार से पूजा होती है, तो हमारे करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, आपके करने का कुछ अलग हो सकता है। और यहाँ को भी बहुत ही सिंपल सी मैं कलश स्थापना का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ बस हल्दी कुमकुम लगा देंगे, और चरणों में ही लगाते हैं हनुमान जी के, क्योंकि जो लेडीज़ होती है तो छूती नहीं है उनको, बट दूर से तस्वीर में हम सिंदूर चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। और यहाँ पे माता जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, यानी कि चुनरी मतलब मैं चढ़ा रही हूँ। चुनरी चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर जो है पुष्प हम लोग अर्पित करेंगे माता जी को। तो ये पुष्प और थोड़ा सा चावल के दाने लेकर माता जी का ध्यान करके, शक्ति स्वरूप माँ का ध्यान करके, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप अपने मन ही मन करके माता जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जौ। तो थोड़ा सा जौ जो है एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि ये कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके ऊपर रखने के लिए हो जाएगी, तो यहाँ अलग से निकाल ले रही हूँ मैं। और यहाँ गंगा जल थोड़ा सा मैं कलश में, लोटे में ले रही हूँ। थोड़ा सा गंगा जल मिलाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का गंगा जल की ही पूजा हो जाती है, और माता का स्वरूप इस कलश को मानते हैं। इसके ऊपर ये रख दूंगी मैं जौ से भरी प्लेट। अभी आम के जो पत्ते थे वो आ नहीं पाए थे, तो पंच पल्लव भी लगाना ज़रूरी होता है।
तो कुछ ही देर में वो आ जाएंगे। तो जब मैं लगा दूंगी, यहाँ पे एक नारियल लेना होता है फ्रेंड्स, तो नारियल पे जो है चुनरी नारियल पे भी लपेटते हैं। और इस प्रकार से मौली जो है, मैं मौली लपेट रही हूँ। मौली को अच्छी तरह से माता का मंत्र जप करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए अच्छे से नारियल पर चुनरी और मौली लपेट लेंगे, इस तरह से बांध देंगे। और कई लोग खड़ा रख देते हैं नारियल को, पर वो ठीक नहीं होता है। जो नारियल का मुख होता है वो हमारी ओर होना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। इस तरह से नारियल को लेकर के हाथ में प्रणाम करके माता से क्षमा मांगते हुए हम माता से प्रार्थना करेंगे और सभी स्वरूपों का ध्यान करेंगे, जैसे कि माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ विद्या, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पंच पल्लव मेरे आ गए थे, यानी कि आम के पत्ते जो कि पहले नहीं आ पाए थे। तो ये नारियल को ऐसे प्लेट सहित ही रख के साइड में, उसके बाद में ये पंच पल्लव लगा रही हूँ। पंच पल्लव के बाद ये क्षमा मांगते हुए, माता से क्षमा जरूर मांगते जाएं और प्रणाम करके इस नारियल को हम इसके ऊपर रख देंगे और शक्ति स्वरूप माता के कलश को हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद हल्दी कुमकुम से यहाँ पे हमको पूजन करना है। तो यहाँ मैं ना कुमकुम और हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल ले रही हूँ। गंगा जल अवेलेबल तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजन करूँगी इस कलश का। इस कलश का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट नवरात्रि होती है उस पे, अब ये इस पे मैं स्वास्तिक बनाऊँगी हल्दी कुमकुम से। तो सबसे पहले हल्दी लगाएंगे कलश पर, हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद कुमकुम लगाएंगे, फिर अक्षत के जो दाने हैं अक्षत के दाने लगाएंगे। अक्षत यानी कि अखंड जो चावल होते हैं वो हमको करना रहता है पूजन। इस नारियल की भी ऊपर पूजन करेंगे। उसके बाद ये जो दिया है इससे आरती करेंगे थोड़ा सा। और अब जो है मैं यहाँ पे फूल चढ़ा रही हूँ। तो पुष्पम समर्पयामि कहते हुए और माता शक्ति का ध्यान करते हुए और क्षमा मांगते हुए माता को ये सब पुष्प अर्पण करेंगे। उसके बाद जो ये माला है, माला भी मैं इस कलश पर चढ़ा दूंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कलश स्थापना अपने घर पर कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पुष्प चढ़ाने के बाद फिर हम आरती करेंगे कलश की। दीप इसको दिखाएंगे, मतलब सब माता का ध्यान करते हुए, मंत्र करते हुए, जो भी माता का मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप जप करें, या जय माता दी कहते हुए भी हम लोग मतलब कर सकते हैं। तो बस माता को प्रणाम करेंगे। इस तरह से कलश स्थापना मेरी हो गई है। अब कलश को जो है धूप दिखाएंगे यहाँ पे। तो जो गोबर का उपला होता है वो भी मतलब आप पहले से लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आप धूप बत्ती दिखाएंगे, दिखाते हुए कलश की पूजा करेंगे। इस तरह से भगवान को धूप दीप दिखाते हुए कलश की पूजा करना है। माता को मैंने नैवेद्य चढ़ाया है, फल और मिठाइयाँ, मिष्ठान है कुछ। बाकी अब जो गोबर का उपला है इसे माता का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से हम धूप छोड़ेंगे माता के नाम की और जितने भी स्वरूप है। और या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता रानी हमारी सभी भूल चूकों को
माफ़ करती हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे ही हैं और माँ सब बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं उनको सबको माफ़ कर देती है। तो यहाँ पे नैवेद्य रखा हुआ है, माता जी को ये नैवेद्य मैंने चढ़ाया है। 5 प्रकार के फल है, मेवा है, मिठाई है। तो इसको अग्नि में भी हम अर्पण कर देंगे, क्योंकि अग्नि ही साक्षी होती है हमारी पूजा की। तो आप अग्नि में ही इसको अर्पित कर देंगे माता के नाम की। और यहाँ पे कपूर मैं जला रही हूँ, कपूर लिया है और गूगल इसके बाद में जलाऊंगी। कपूर और गूगल माता की पूजा में ज़रूरी जलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कपूर प्रज्वलित कर रही हूँ। इसके बाद हम मंत्र जप करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ कपूर प्रज्वलित करना किसी भी पूजा के लिए अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम कपूर प्रज्वलित कर देंगे और गूगल भी साथ में प्रज्वलित कर देंगे। धूप दीप, पूरा जो मंदिर का वातावरण है बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। और माता से क्षमा मांग लेंगे कि हे मैया, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो पूजा पाठ में तो आप हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। जितना भी हमें आता है, हम अज्ञानी हैं। इस तरह से माता से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। टीपू का भी आप मेरे भजन सुन सकते हैं। टाइप से भजन कर रहा है, साथ साथ पूजा कर रहा है। तो बच्चों को भी ज़रूर बिठाएं। तो बच्चों को भी साथ में ज़रूर बैठाएं। पूजा कर रहे हैं तो ताकि वो हमारी संस्कृति के बारे में जान सकें, क्योंकि आजकल बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं पूजा पाठ के विषय में या कुछ भी। तो बचपन से ही थोड़ा सा बच्चों को अपने साथ जब पूजा पाठ करें, और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति इसी से जीवित होती है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मेरा, तो बस छोटा सा यही मेरा ब्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट में हम पान के पत्ते से इस तरह से जल लेकर के जल जो है अग्नि के चारों ओर इस तरह से छिड़क देंगे और